क्वांटम मैकेनिक्स एंड योग, क्यूएम और योग, तो ये टॉपिक है। चलिए देखें। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यूएम और योग क्या है। व्हाट आर क्यूएम एंड योग। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ये लगभग 125 साल पहले अर्ली 20th सेंचुरी 1900s में डिस्कवर हुआ। प्लैंक, आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, बोर, ऐसे कई साइंटिस्ट ने अलग अलग योगदान दिया। इसकी शुरुआत इससे हुई कि कुछ नेचुरल फिनोमेना जो न्यूटोनियन या क्लासिकल मैकेनिक्स यानी न्यूटन के जमाने की जो मैकेनिक्स और फिजिक्स थी उससे एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए ये नई थ्योरी निकली। ये क्वांटम मैकेनिक्स जो क्यूएम की थ्योरी है वो हमारे नेचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रकृति के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे छोटे छोटे अणु कण, उनके लाइट, उनके बारे हमें बताता है कि उनकी गति कैसी होगी, वो कहाँ होंगे, उनकी एनर्जी क्या है, तो उनका बिहेवियर और प्रॉपर्टीज हमें उसके बारे में बताता है। खास बात यह है क्यों इस पे इतना बात होती है, क्योंकि कुछ चीजें वो ऐसी पता चलती हैं कि जब छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स लेवल पर ऐसी चीजें हो रही है जो हमारे आमतौर के जीवन में हमें अनुभव नहीं होता, इसीलिए हम उसे कई बार काउंटर इंट्यूटिव या इवन मिस्टिकल भी कहते हैं। तो ये है एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट ये कुछ जस्ट ब्रीफ में क्वांटम मैकेनिक्स के बारे। सिमिलरली योग के बारे अगर देखें तो योग कम से कम 5000 साल पुराना है, उससे भी ज्यादा कुछ लोग बता रहे हैं। योग में है क्या, ये कुछ टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, तकनीक है जो हमारी इंप्रूवमेंट के लिए है। ह्यूमन हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, हर तरह की हेल्थ के बारे में ये टूल्स एक डिटेल्ड वर्ल्ड व्यू यानी डिटेल्ड साइंस पर बेस्ड हैं, जो हमारे वेदांत शास्त्र और सांख्य शास्त्र में डिस्क्राइब्ड है, तो उसके ऊपर ये टूल्स बेस्ड है। अब इसमें क्या अलग है, इसकी भी कुछ टीचिंग्स ऐसी होती हैं जो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ के हिसाब से नहीं है, हमें थोड़ा अलग, काउंटर इंट्यूटिव, अगेन मिस्टिकल या काउंटर इंट्यूटिव, रहस्यमय है। तो अब इन दोनों चीजों का, इन दोनों साइंसेस का क्या संबंध है और हम क्यों इन दोनों की साथ में बात कर रहे हैं। तो सिंपल सवाल ये है कि एक तरफ क्वांटम मैकेनिक्स हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने की सामग्री, इस दुनिया बनाने की सामग्री के बारे में बताता है, और योग हमें एक पूर्ण इमारत यानी पूर्ण ह्यूमन बीइंग के बारे में बताता है, उसके बारे में टूल्स देता है। क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ मिस्टिकल है, कुछ रहस्यमय है, और योग में भी कुछ रहस्यमय है। तो सवाल सिर्फ ये है कि क्या इनमें कोई संबंध है। तो ये सवाल है ऑब्वियसली, और ये सवाल नया नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स जिन्होंने शुरुआत की थी, श्रोडिंगर और ऐसे कई साइंटिस्ट ने वेदांत और इनकी फिलोसफीज को भी रेफर किया है, उपनिषद को, तो उन्हें भी कुछ लिंक लगता था, कुछ संबंध लगता था। आज तक साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश नहीं है, तो यही खोज का विषय है, क्या इनमें कोई संबंध है। तो अभी हम जरा देखते हैं कि हम क्यों क्वांटम मैकेनिक्स को रहस्यमय है, या क्या रहस्यमय है क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहली बात, क्वांटम मैकेनिक्स इन तीन चीजों के बारे में बताता है कि ऑब्जर्व है यानी जो देख देख रहे हैं, हम जिस चीज को देख रहे हैं यानी प्रकृति, जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया है, देखने की प्रक्रिया, ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस, और एक ऑब्जर्वर है। अभी मैंने ऑब्जर्व को देखने से करा है क्योंकि वो सबसे पहला सेंस हमें दिखता है, बट ऑब्जर्वेशन मतलब कोई भी चीज को मापना, मेजरमेंट, एक तरह से मात्रा लेना, तो देखना एक तरीका है उसको। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है इन तीन चीजों के बारे। तो पहली चीज वो ये बोलता है कि ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस यानी देखने की प्रक्रिया देखने वाली वस्तु या चीज को बदल देता है, यानी हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी स्थिति बदल जाती है, किससे, ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस से। तो ये कैसे, इसका एक उदाहरण साइंटिफिकली क्या है, बहुत सिंपल है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उस पर लाइट डालनी होगी, क्योंकि हम देखते कब है कोई भी चीज, जब उस पर लाइट पड़ती है और वो लाइट हमारे पास वापस आती है, उससे हमें उसकी जगह का, कहाँ पर है वो पता चलता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन पे लाइट डालेंगे उसे देखने के लिए कि वो कहाँ है, वो इलेक्ट्रॉन उस लाइट से एनर्जी लेके अपनी जगह बदल देगा। तो जब तक लाइट उससे टकरा कर वापस हम तक आएगी, वो इलेक्ट्रॉन जहां था वहां नहीं रहेगा, उसकी जगह बदल जाएगी, क्योंकि वो इतना छोटा है और एनर्जी लाइट की उसे बदल दी। ये अगेन मिस्टिकल क्यों है, काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि हम आमतौर पे नहीं देखते। आप अभी लैपटॉप को देख रहे हो, अपने फोन को देख रहे हो, ऑब्वियसली उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, उसकी स्थिति नहीं बदल रही है, हमें ऐसा लगता है, हमारे अनुभव में ऐसा आता है, बट रियलिटी में
हर चीज को जिसको हम देख रहे हैं उसकी परिस्थिति बदल रही होती है। तो जो आप देख रहे हो और जो आपका पड़ोसी साथ में, चाहे वो सेम लैपटॉप सेम दीवार को देख रहे हैं, बट वो कुछ अलग देख रहे होते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बता रहा है कि देखने की प्रक्रिया से देखने वाली चीज बदल जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बताता है कि जो ऑब्जर्वर है उसका क्या रोल है। ऑब्जर्वर ये निर्णय करता है कि क्या और कैसे देखना है, कि हम क्या मेजर करें, व्हाट टू मेजर, और कैसे मेजर करें, कैसे देखें। तो ये ऑब्जर्वर के हाथ में है। तो इससे कई कई बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे ऑब्जर्वर ये चुनेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नापनी है, या उसकी जगह नापनी है वो कहाँ है, या उसकी गति वेलोसिटी नापनी है। तो क्या मैं मेजर करने वाला हूँ, क्या मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ, वो ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। और कैसे, यानी ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया कैसी रहेगी, मैं कौन से एक्सिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं कौन सा क्राइटेरिया यूज करूंगा एक तरह से, क्योंकि जिस क्राइटेरिया को यूज करेंगे उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन होगा। और जैसे हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस से ऑब्जर्व बदल जाता है। यानी ऑब्जर्वर की ये जो डिसीजन है कि मैं क्या मेजर करूं और कैसे मेजर करूं, इसके कारण फाइनली जो ऑब्जर्व्ड है, जो स्टेट है, वो इफेक्ट होता है, वो बदल जाता है। तो ये दो चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली है, और ये एस्टैब्लिश्ड है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके लिए। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है, आपको कई वीडियोस मिलेंगे इसके बारे और जो इसको और विस्तार में समझाएंगे, बट समय कम होने के कारण में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हमें पता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब देखें कि योग क्या कहता है इनके बारे में, जो हमने चीजें देखी है। तो पहली चीज, जब हम योग शास्त्र खासकर से पतंजलि योग सूत्र देखते हैं, तो ये तीन चीजों को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, ऑब्जर्व। इनके नाम अलग हैं। तो ऑब्जर्वर को पुरुषः के नाम से जाना जाता है, जिसे सोल या आत्मा भी कहते हैं आम भाषा में। ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को, उसको वो चित्त और सेंसिंग, यानी इंद्रियां, इंद्रियां का जो सेंसिंग का प्रोसेस है उसके बारे में बताते हैं। और ऑब्जर्व यानी प्रकृति, या हमारा शरीर, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं, हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे शरीर को या इस पूरी दुनिया को, इस दुनिया के शरीर को एक तरह से। तो ये है ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस और ऑब्जर्वर, जिस तरह योग में समझा था। अब इसकी, जब हम इस तरह योग को इससे मैप करें तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, योग क्या कह रहा है। तो इस बारे में कि प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंजेस द ऑब्जर्व, यानी देखने की प्रक्रिया देखने वाली वस्तु को बदलता है। तो ये हम आम जीवन में भी ऑब्जर्व करते हैं एक तरह से। और योग भी यही कहता है कि जैसे हमारे माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई भी परिस्थिति है, बहुत भावनाएं हैं, बहुत सारी सोच है। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने वो प्रोसेस किया तो उसमें भी ये समझ आया कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं सोच में, और सडनली हमें एक चुनना है। जैसे ही हम उस एक भावना को या उस एक को सोच सुनते हैं, हमारा पूरा शरीर बदल जाता है। जैसे ही हम, एक अनुभव आप ले सकते हैं, जैसे ही आप गुस्सा होंगे तो आपका शरीर अकड़ जाएगा, आपकी सांस बदल जाएगी। तो जो शरीर है ऑब्जर्व बदल गया जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन ली। अगर हम खुश हैं तो अपने आप एक मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है। तो ऑब्जर्व यानी प्रकृति, बॉडी बदल जाती है, हम ऑब्जर्वेशन करने जाएं तो, अगर हम ये सोचने जाए कि मेरी क्या स्थिति है। इसको बहुत स्पेसिफिकली अष्टांग योग में जो 8 है उसमें प्रत्याहार जो बीच में आता है, बिल्कुल उसको बोला जाता है कि कैसे प्रत्याहार वो प्रक्रिया है जिससे हमारी शरीर, हमारे सेंसेस, हमारे मन का मिरर बन जाते हैं, मन का रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये बीच की स्थिति है जब ये होता है। तो ये योग बताता है हमें इसके बारे, ऑब्जर्व कैसे बदल रहा है, प्रकृति कैसे बदल रही है हमारे ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या और कैसे मेजर करना है। तो क्या मेजर करना है उसके बारे में योग क्या कहता है। योग कहता है पहले बाहर का मेजर करना है, बाहर का ऑब्जर्व करना है, फिर अंदर का। तो इसका क्या मतलब है, बाहर यानी बाहर की दुनिया, बाहर हमारा शरीर, इसे हमें पहले देखना है। और ये स्वाभाविक है, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो किस लिए बनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाहर की दुनिया को देखना। ये क्यों जरूरी है, ये हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है, हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसीलिए उनका नेचुरल ओरिएंटेशन बाहर है, मतलब हमारी आंखें बाहर की दुनिया पहले देखती है, हमारे
नाक बाहर की खुशबुओं को सेंस करता है, हमारा टेस्ट पहले खाने को देखता है ताकि ये पता चले वो जहरीला तो नहीं है, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं है। इसीलिए वो बाहर की दुनिया को टेस्ट सेंस करने के लिए, मेजर करने के लिए बने हैं। उनका ओरिएंटेशन पहले बाहर है। तो योग कह रहा है कि पहले बाहर के ओरिएंटेशन को स्टेबलाइज करो। होता क्या है आज, बाहर के ओरिएंटेशन के चक्कर में हम बहुत ज्यादा उसी में ही रह गए, हम अंदर देखना ही भूल गए। तो योग ये नहीं कहता है बाहर को मत देखो, पहले बल्कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये जो पहले 4 हैं अष्टांग के, वो बाहर की दुनिया के लिए फोकस्ड है कि हम कैसे उनको नियंत्रण में लाएं। और फिर प्रत्याहार जो बीच का स्टेज है, हमने जिसके बारे में बात करी, और फिर हम अंदर धारणा, ध्यान, समाधि के थ्रू हम अंदर की ओर जाने लगे। तो क्या मेजर करें, क्या ऑब्जर्व करें, पहले बाहर को स्टेबलाइज करें, उसे जाने, और फिर अंदर को धारणा, ध्यान, समाधि के थ्रू। तो ये एक प्रोसेस है। कुछ लोग जो ऑलरेडी बाहर की दुनिया में एक लेवल ऑफ वैराग्य पे रहते हैं, वो शुरुआत भी अंदर से कर सकते हैं। तो क्योंकि गोल ये है कि हमें फाइनली अंदर की दुनिया ही, यहाँ तक कि ऑब्जर्वर को, पुरुषः चित्त को खुद ही ऑब्जर्व करता है योग। तो जो ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस है उसको भी ऑब्जर्व करना है फाइनली। तो ऑब्जर्वेशन की दिशा यहाँ से, प्रकृति से अंदर की ओर, चित्त की ओर आती है, ये योग का कहना है। और कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करें जब हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, चाहे वो बाहर का है या अंदर का ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें योग कहता है कि इसे शांति, प्रेम और आनंद के साथ करें। ऑब्वियसली योग सूत्र में शांति, प्रेम, आनंद का शब्द नहीं है, ये हमारे हैं। योग सूत्र ये कह रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन को हम दो रूप से कर सकते हैं, क्लिष्ट या अक्लिष्ट। क्लिष्ट जो हमें तकलीफ दे, अक्लिष्ट जो हमें आनंद दे, हमें शांति दे, हमें प्रेम दे, जो हमारे लिए अच्छा हो। तो इसीलिए हमने शांति, प्रेम और आनंद को चुना है। और ये है कि सारे ऑब्जर्वेशन, चाहे वो बाहर के हो अंदर हो, इस शांति, प्रेम और आनंद के लेंस से करें। इस लेंस, जैसे चश्मा होता है लेंस, इस रंग से करें। तो जो हम करेंगे, हमारी फाइनली जो हमारा ऑब्जर्व्ड बनेगा, यानी हमारा शरीर, वो भी शांति, प्रेम और आनंद में हो। तो ये प्रक्रिया है। कैसे हम देखें, तो जो भी हम अगर शांति, प्रेम और आनंद से देखेंगे, उसका भी स्वरूप शांति, प्रेम और आनंद हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है एक एग्जाम्पल की, जो क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है, और योग भी उसे कैसे एक अलग रूप से हमें दिखा